नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है और मैं गुज़िश्ता कई सालों से मीडिया में खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं वो मीडिया का दौर है और मीडिया के बग़ैर कोई भी कौम या फिर कोई भी हल्का या फिर कोई भी सियासतदान कामयाब नहीं हो सकता। इस वक्त जो मुल्क में मीडिया के बारे में अक्सर लोगों की राय है, वो कहते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है और कोई भी मीडिया शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ खिदमात अंजाम नहीं दे रहा। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना है, दुरुस्त देख रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी अहम वजह हम बताते चलें कि आज जो मीडिया काम कर रहा है वो मखसूस तबके कॉरपोरेट तबके या फिर किसी ख़ास सियासतदान या फिर ख़ास नज़रियात के तहत काम करने वाला मीडिया है। इस वजह से ये लोग ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करते हैं। मीडिया के लिए सबसे अहम ज़रूरत है आम लोगों का ताउन, लेकिन आम लोग जब इन मीडिया के सोर्सेस को या फिर मीडिया के ज़राओं को इग्नोर करना शुरू करते हैं, नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, तो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये जो मीडिया हाउसेस हैं वो किसी ख़ास तबके से या फिर ख़ास नज़रियात के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि मीडिया चलाना आज के दौर में इतना आसान नहीं है जितना कि आप लोग समझते हैं। आप लोग अखबारात पढ़ते होंगे और अखबार जब पढ़ते हैं तो फिर उसे फेंक देते हैं, लेकिन इस एक अखबार एक न्यूज़पेपर बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितना सरमाया लगाना पड़ता है इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। इसी तरह से टीवी चैनल हो तो उसको बनाने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और इस करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इस करोड़ों रुपयों के सरमाए से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हासिल करना भी आसान बात नहीं है। आज जो दौर है, इस दौर में जो मीडिया हाउस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वो कारपोरेट घरानों के मातहत चल रहे हैं। वो इसलिए कि कारपोरेट घरानों को चाहिए कि वो पूरी तरह से मार्केट को अपने कंट्रोल में रखें और मीडिया के ज़रिए से ही ये काम मुमकिन है, वो खुद जान चुके हैं। इसी तरह से ख़ास नज़रियात, मिसाल के तौर पर आप आरएसएस की बात करें तो आरएसएस भी ये अच्छी तरह से जानता है कि इसके नज़रियात को, इसके सिस्टम को, इसके जो इनकी जो फ़िलासफ़ी है, इस फ़िलासफ़ी को अगर लोगों तक पहुंचाना है या फिर लोगों के दरमियान, लोगों के जहनों में इसको बिठाना है, तो इसके लिए उन्हें मीडिया का इस्तेमाल करना ये भी आरएसएस जान चुकी है। यही वजह है कि आज आरएसएस के मातहत कई इदारे जो इदारे काम कर रहे हैं, वो इदारे मीडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आम लोग जो हैं इन चीज़ों को महसूस नहीं कर रहे हैं। ख़ास तौर से मुसलमानों का तबके की बात करें तो मुसलमान सिर्फ इतना जानते हैं कि टीवी चैनल में कुछ अच्छा आ जाए तो वाह वाह करते हैं और कुछ टीवी चैनलों में उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चलता है तो इस सिलसिले में एतराज़ करते हैं और बाइकाट करने की बात करते हैं। बाइकाट करना एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बाइकाट करने के पास आपके पास क्या सोर्स है किसी भी चीज़ को जानने या फिर किसी भी हक़ाइक़ को, किसी भी सच्चाई को जानने के पास आपके पास क्या सोर्स है, क्या आपने कभी सोचा है? जब भी हम बात करते हैं कि हमारे पास एक बयास मीडिया नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंट मीडिया नहीं है और लोग कहते हैं कि इस तरह के मीडिया हाउस को बनाने की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बनाएगा कौन? इसको बनाने के लिए न तो आसमानी ताकत ऊपर से उतर रही है, ना ही जो मुसलमानों या फिर माइनॉरिटीज़ के पास जो मालदार तबका है वो इस सिलसिले में पेशरफ करता है। इन तमाम मसाइल को देखते हुए आम लोगों को इस चीज़ से जुड़ने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से मुसलमानों को जो मालदार तबका है इस जानिब तवज्जो दें कि किसी न किसी तरह से हमारा जो मीडिया है वो मजबूत मीडिया बने, किसी के मातहत आकर, किसी के दबाव में आकर काम करने से गुरेज करें, बल्कि सच्चाइयों को, जो हकीकतें हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। कौम में जो नेगेटिविटी पैदा हो रही है उस नेगेटिविटी को कम करने के लिए एक मीडिया अच्छा सोर्स बन सकता है। इस सोर्स को अगर आप तमाम लोग ताउन करते हुए आगे बढ़ाएं तो यकीनन बहुत बड़ा काम हो सकता है। एनडीटीवी जो भारत एक बहुत ही ताकतवर मीडिया था और उसे सेक्युलर मीडिया माना जाता था, उसे अदानी ने ख़रीद लिया। इसी तरह से ईटीवी की बात की जाए तो ईटीवी भी रामोजी के तरफ से कायम करदा इदारा था। ईटीवी ही एक ऐसा इदारा था जिसे उर्दू में सबसे पहले एक अच्छा इंडिपेंडेंट चैनल के तौर पर बनाया गया था, लेकिन ईटीवी की बात की जाए या फिर एनडीटीवी की बात की जाए तो उन्हें जिस तरह से सपोर्ट सेक्युलर लोगों की तरफ से मिलना था वो सपोर्ट मिलने से रह गया, जिसकी वजह से वो मजबूरी की हालत में
जो अदानी है या फिर अंबानी है, ऐसी कंपनियों को फरोख्त करते हुए वो अपने जिम्मेदारियों से बरी हो गए। भारत के ऐसे कई सेक्युलर जर्नलिस्ट हैं जो अब टीवी चैनलों से दूर हटकर अपना ही यूट्यूब चैनल बना चुके हैं। जब भी सेक्युलर जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो हमारे ज़बान पर रवीश कुमार जैसे सहाफ़ियों के नाम आते हैं। अगर क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों इन लोगों ने इन टीवी चैनलों से अलहदगी इख्तियार की? रवीश कुमार के अलावा दर्जनों ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल या फिर डिजिटल मीडिया बनाकर अपने ख़यालात को, अपनी जर्नलिज़म को अंजाम देने की पेशरफ्त की है। इसकी एक ही वजह यह है कि इन लोगों को जो सपोर्ट सेक्युलर लोगों या फिर मुसलमानों या फिर जो हकीकत पसंद लोग हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। जब तक लोगों का सपोर्ट सच्चाई के साथ नहीं होता उस वक्त तक ऐसे ही हालात पैदा होते हैं, ऐसे ही न्यूज़ चैनल्स हों या फिर जर्नलिस्ट हों वो अपने आप में टूट जाते हैं और किसी न किसी के मातहत काम करने के लिए मजबूर होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग सच्चाई पसंद करते हैं वो मीडिया का सपोर्ट करें और मीडिया को ताकत बख्शने के लिए हर तरह से मदद करें। ये थी आज की अहम फ़िक्र और नज़रिया। उम्मीद कि आप इस पर गौर करेंगे। मैं नई पेशकश के साथ आपके सामने दोबारा पेश हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।